दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस गधे से जो एक गांव में रहता है। वह दिन रात बहुत ही दुखी रहता है। उसके सबसे बड़े दुख का कारण उसका मालिक है, जो उससे बहुत अधिक काम करवाता है और उसे खाने को आधा पेट ही देता है। इसलिए अपने मालिक के व्यवहार से वह गधा बहुत ही दुखी रहता है। वह हर समय भगवान से बस यही प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इस मालिक से मुक्ति दिलवा दो। आखिरकार भगवान को उस गधे पे दया आ जाती है। भगवान गधे के उस मालिक को बदलने पर विचार करते हैं। भगवान उस गधे के सामने प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा मालिक बदल देता हूँ, लेकिन इसके बाद यदि तुम और अधिक पछताते हो तो तुम मुझे दोष मत देना। अब उस गधे का मालिक बदल जाता है। उस गधे का नया मालिक सिलबट्टे बनाने का काम करता है। अब गधे को पत्थर उठाने का काम करना पड़ता है। यहाँ तक उसका मालिक उसे पर्याप्त भोजन देता है, लेकिन दिन रात काम करके बेचारे गधे की कमर टूट जाती है और वक्त बेवक्त बात बात पर नए मालिक की मार व गालियाँ भी खानी पड़ती है। बहुत जल्द ही वह इस नई ज़िंदगी से ऊब जाता है और अपने आप को दिन रात कोसने लगता है। वह एक बार फिर भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देता है, हे भगवान, इस नए मालिक को बदल दो। उसकी रोज़ रोज़ की पुकार सुनकर भगवान को दया आ जाती है। भगवान एक बार फिर उस गधे के सामने प्रकट होते हैं। यह अंतिम अवसर है जब मैं तुम्हारी विनती सुनकर आया हूँ। इसके बाद भविष्य में कभी भी मैं तुम्हारा मालिक नहीं बदलूँगा। गधा असमंजस में पड़ जाता है और सोचता है कि हर बार मेरी किस्मत उतनी ख़राब नहीं हो सकती। वह हाँ में सिर हिला देता है। गधे के सिर हिलाते ही भगवान उसका मालिक बदल देते हैं। इस नए मालिक को पाकर गधा और अधिक दुखी हो जाता है। दरअसल उसका नया मालिक चमड़े का काम करता है। यहाँ गधे का काम बहुत ही हल्का होता है। उसे चमड़े को सिर्फ इधर से उधर पहुँचाना होता है, लेकिन खाने के नाम पर उसका मालिक चंद सूखी घासें डाल देता है। दिन पर दिन वह बहुत अधिक कमज़ोर होता जाता है। यह देखकर और अधिक दंग रह जाता है कि जब उसका कोई साथी मर जाता तो उसका मालिक उसकी खाल उतार कर बेच देता। गधे को पूरी बात समझ में आ जाती है। एक दिन उसकी खाल भी उसका मालिक इसी तरह उतरवा लेगा और बेच देगा। आखिर इसी गम में उस बेचारे गधे की मौत हो जाती है और उसका मालिक उसकी भी खाल उतरवा कर बेच देता है। दोस्तों, हम सब की हालत भी उस गधे से अलग नहीं है। हम सब भी अपने अच्छे दिन के लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पर मेहनत नहीं करना चाहते। या तो हम किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं या अपनी किस्मत का रोना रोते हैं और सारा दोष भगवान के मत्थे मढ़ देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर कब समझ में आएगी यह बात कि भगवान ने जीवन दिया है, संवारेंगे हम। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करने से भाग्य बदलता है। यह उतना ही सच है जितना रोज़ सूरज डूबता है और निकलता है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।